बहुत पहले लीलावनम नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया थी। वो चिड़िया उसके खेत में तरबूजे की फसल डालती है, लेकिन चिड़िया के तरबूजे फसल में थोड़े सोने के तरबूजे भी रहते हैं। उन सोने के तरबूजे चोरी करके ले जाने पर वो तरबूजे साधारण तरबूजों में बदल जाते हैं, पर ये जानकारी किसी भी पक्षी को नहीं रहती। चिड़िया उन सोने के तरबूजों के जरिए बहुत सारे पक्षियों की मदद करती है। ऐसे थोड़े साल बीतने के बाद एक साल गर्मी बहुत पड़ती है। तब उन पक्षियों को पानी की बहुत कमी हो जाती है। उससे सभी पक्षी मिलके एक निर्णय लेते हैं। सभी सुनो, आज हम सूखे की अवधि से बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं। ये एक साल की नहीं है। ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि हमें दूरदर्शिता की कमी है। तो अब हम क्या करें? पानी के बिना सभी पक्षी बहुत तड़प रहे हैं। बहुत सारे पक्षी दूसरे जंगल को पलायन भी हो गए। हाँ, ऐसे ही रहा तो जंगल में रहे सभी पक्षी पलायन होके जंगल पूरा वीरान हो जाएगा। इसीलिए आने वाले पीढ़ियों को कोई कठिनाइयां नहीं होने के लिए हम इस जंगल के बीच एक तालाब खोदेंगे। आज से भगवान बरसाए हर एक बारिश की बूंद को हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, पर इसके लिए आप सबको काम करना होगा। सब लोग ये काम करते रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे? उसके लिए पैसे कैसे आएंगे? ऐसे कौवा कहती है। तब सभी पक्षी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। इस विषय के लिए आपस में बातें करने लगे। तब चिड़िया आगे आके सभी पक्षियों से ऐसे कहने लगी, तुम सब चिंता मत करो। तुम्हारा खाना और तुम्हारे चीजों के बारे में मैं सब देख लूंगी। ऐसे चिड़िया कहती है। तब बाकी सभी पक्षी मान जाते हैं। चिड़िया उसके खेत को जाकर खेत में रहे 2 सोने के तरबूजे लेकर दूसरे जंगल में बेचकर बाकी पक्षियों के लिए खाने के सामान हर रोज मंगाकर सबकी ख्याल रखने लगी। इस तरह सभी पक्षी जब तक तालाब खोदे तब तक चिड़िया उन सब का देखभाल करती है। थोड़े दिन में ही तालाब खोदने का काम खत्म हो जाता है। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होने पर तालाब पानी से भरे रहना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। पर उन पक्षियों में रहे चील ने चिड़िया ऐसे सभी पक्षियों का ख्याल रखने के लिए उसके पास शायद बहुत पैसे होंगे करके सोचने लगा। यह विषय चील कौवे से कहता है। एक दिन चील और कौवा दोनों मिलके चिड़िया को बिना बताए उसके पीछे जाने लगे। तब चिड़िया उसके तरबूजे के खेत को जाकर एक तरबूजा लेके उसे 2 टुकड़ों में काटती है। उसमें पूरा सोना रहना चील और कौवा देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। हाँ चिड़िया, तो ये है तेरा रहस्य। तेरे खेत में उगे तरबूजों में सोना है। हमें इसे किसी भी हालत में हासिल करना है। ऐसे सोचते हैं वो पक्षी। उस दिन रात को चील और कौवा चुपके से चिड़िया के तरबूजे खेत को जाकर 2 तरबूजे चुरा के ले जाते हैं। हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। इसमें रही सोने से हम जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। हाँ, पहले हमें ये जंगल छोड़ के जाना होगा। ऐसे सोचकर उस जंगल से दूर एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ वो 2 पक्षी बहुत खुशी से तरबूजे को तोड़ के देखने पर उनमें सोना नहीं रहता, वो खाने का तरबूजा है। तब वो 2 पक्षी एक दूसरे को देखकर, सच बोलो कौवा, तू मुझे धोखा देके सोने के तरबूजों को कहीं छुपा कर ये खाने का तरबूजा लाई ना? ऐसे कौवे से झगड़ने लगा चील। तब कौवा भी गुस्से से, बस कर चील, बहुत हो गया। मैं क्यों करूंगी वो काम? हो, तू खुद उस सोने के तरबूजे को छुपाकर मुझे निंदा करने लगा ना? ऐसे वो चील और कौवा झगड़ने लगे। उसके बाद दोनों मिलके चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारा समस्या का परिष्कार तुम्हें ही करना है। क्या हुआ? हमें पता है तेरे खेत में सोने के तरबूजे उगते हैं, इसीलिए कल रात को हम दोनों ने 2 तरबूजे चुरा के ले गए। पर वहां जाने के बाद उसमें देखने से उसमें सोना ही नहीं है। शायद तरबूजे ये चील ने बदल दिया होगा। ऐसे फिर से वो 2 पक्षी झगड़ने लगे। तब चिड़िया हंस के उन दोनों को तरबूजे के खेत को ले जाकर, दोनों एक एक तरबूजे लो,
ऐसे कहती है। उसके बाद चील और कौवा दोनों एक एक तरबूजे लेते हैं। अभी इन्हें तोड़ के उसमें क्या है देखो। दोनों तरबूजे तोड़ के देखने पर उसमें सोना नहीं रहता। तब दोनों पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। देखे ना, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। कहीं सोने के तरबूजे रहते हैं क्या? तब दोनों ने सच में सोने के तरबूजे नहीं रहेंगे, हम उस दिन क्या देख के क्या समझ लिए करके सोच के चले जाते हैं। दोनों वहां से जाने के बाद चिड़िया और एक तरबूजा काट के उसमें रही सोना एक बैग में डाल के चली जाती है। बहुत पहले नंदनवनम नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल के रहते थे। सभी पक्षी मिलजुल के रहने पर उन्हें देख के दूसरे जंगल में रहे पक्षियों को डर लगने लगा। उस जंगल में कोई भी पक्षी मुश्किल में रहने से बाकी सभी पक्षी आकर उसकी सहायता करते थे। लेकिन उस जंगल के पास रहे विरूपाक्षा नाम के जंगल में एक चील रहता था। वो चील उन पक्षियों के बीच रही एकता दूर करके उन पक्षियों को उसके मुट्ठी में रखना चाहा। उसके लिए चील बहुत प्लान्स करता है, पर कोई भी प्लान कामयाब नहीं होती। थोड़े दिनों बाद गर्मी की मौसम आती है। तब चील किसी भी हालत में उस गर्मी के मौसम में पक्षियों के बीच झगड़े पैदा करके उन्हें अलग करने को सोचता है। तब चील को एक आइडिया आता है। गर्मी का मौसम होने पर सभी पक्षियों को बहुत पसीना पसीना लग रहा था। तब चील के पास रही एसी को बिना किसी को पता चले चील आधी रात को नंदनवनम जंगल में एक जगह छोड़ के चला जाता है। अगले दिन सुबह एक कौवा उस एसी को देखकर बाकी पक्षियों को बुलाकर दिखाती है, पर वो नहीं जानती ये क्या है। तब एक चालाक कबूतर वहाँ आती है। वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी। बाकी पक्षियों को मेहनत से काम करने के सिवाय दूसरे जंगल के बारे में और वहाँ के पक्षियों के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते। तब कबूतर ऐसे कहने लगी, सभी पक्षी ध्यान से सुनो। इसे देखकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसे एसी कहते हैं। ये हमें ठंडी हवा देगी। ऐसे उसके बारे में बताती है कबूतर। पर कोई भी पक्षी कबूतर के बातों पर यकीन नहीं करती और आपस में बातें करने लगे। तब कबूतर उस एसी को वहाँ रहे करंट में प्लग रख के स्विच ऑन करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत ठंडी हवा आने लगी। तब तुरंत सभी पक्षी उस ठंडी हवा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उससे एक दूसरे का मुकाबला करके झगड़ा करने लगे। ये सब देखकर कबूतर उन पक्षियों से, आप सब ऐसे झगड़ा मत करो, ये यहीं रहेगी। इसके चारों ओर एक अच्छा कमरा बना के उस कमरे में इसे रखते हैं। तब हर रोज एक एक परिवार आके इस कमरे में सो सकते हैं। कबूतर की बातों से बाकी पक्षी सहमत हो जाते हैं। हर दिन एक एक परिवार आके उस कमरे में सोने लगे। चील यह विषय जानकर उसका पूरा प्लान फेल हुआ सोचकर दुखी होने लगा। तब उसे और एक आइडिया आता है। वो तुरंत वहाँ जाता है। वहाँ एक तोता एक पेड़ के नीचे गर्मी से तड़पते देखकर उसके पास जाकर ऐसे कहने लगा, तोता, कह रहे थे तुम्हारे गांव में ठंडी हवा देने वाली कोई मशीन आई है, तो तू क्यों ऐसे गर्मी में बैठी हो? ऐसे भोलेपन का नाटक करने लगा चील। तब तोता ऐसे जवाब देने लगी, हाँ चील, उस मशीन का नाम एसी है। वो मेरे घर के पास ही मिली। हम सब ने हर रोज एक एक परिवार उस कमरे में रहने के लिए निर्णय लिए। ऐसे पूरा विषय बताती है। तब चील हंसने लगा। तोता चील की हंसी देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब चील एक धूर्त योजना रचाकर तोते से ऐसे कहने लगा, और कुछ नहीं तोता, वो एसी तेरे घर के पास मिलने से उस एसी के पास तू रहना है ना, पर ऐसे जंगल में रहे सभी पक्षी एसी के नीचे रहने से तुझे ऐसे ही पसीने में रहना पड़ेगा। उस एसी के ऊपर तेरा हक है, किसी और का नहीं। ऐसे चील उल्टी पुल्टी बातें कहता है। चील की बातें सुन के तोते का दिमाग घूम जाता है। हाँ चील, तू कहने के बाद ये सभी पक्षी मुझे किस प्रकार धोखा दे रहे हैं अभी मुझे पता चला। अभी मैं जाकर सबसे कह दूंगी। ऐसे गुस्से से जाती है तोता। चील मन में बहुत खुश होकर वहाँ से कौवे के पास जाता है। कौवा, तुम्हारे जंगल में रहे एसी को तुम ही पहले देखे ना? हाँ चील। उसे तुम ही देखे तो वो तुम्हारा होना चाहिए।
पर इस जंगल में रहे सभी पक्षी एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन तुम तो ऐसे धूप में जल रहे हो। तब कौवा गुस्से से, हाँ हाँ, वो एसी मेरा है। इतने दिन मुझे ये विषय पता ही नहीं चला। मैं अब भी जाकर एसी ला लूंगी। ऐसे कह के कौवा चली जाती है। चील का प्लान वर्कआउट होने पर खुश होने लगा। उसके बाद चील कबूतर के पास जाता है। कबूतर, उस एसी के बारे में इन सबको तू ही बोली ना, पर वो सभी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इसमें तेरी महानता कुछ भी नहीं है और इसके बारे में वो पहले ही जानते हैं। ऊपर से तुम्हें उस एसी रूम में रहने के लिए भी एक दिन का मौका भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे चील उल्टी पुल्टी बातें कहने लगा। तब कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। इन पक्षियों को कितना घमंड है, मेरे बारे में ऐसी गलत बातें कह रहे हैं। एसी को कैसे यूज करना है मैं ही सिखाई उन सबको। अभी जाकर मैं उन सबको ठिकाने लगाती हूँ। ऐसे कह के कबूतर भी एसी रूम के पास जाती है। इस तरह चील हर कोई पक्षी से झूठी मूठी बातें कह के पक्षियों के बीच एसी के लिए झगड़े रखता है। उसके बाद सभी पक्षी एसी रूम में आके वो एसी मेरा है और मेरा है कह के झगड़ा करने लगे। तब उनके पास चील आकर इस समस्या का परिष्कार मैं करूँगा कह के सारे पक्षियों को और एसी को उसके मुट्ठियों में रख